हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपको मॉडल पेपर 2025 का सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10 का साइंस का मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे। साइंस में जो क्वेश्चंस आज आपके सामने है वो क्वेश्चन रेसिस्टेंस से रिलेटेड है। रेसिस्टेंस बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन अगर आप देखते हैं, क्वेश्चन है दिस वन। ओके, क्वेश्चन ये वाला है, दिस, ये क्वेश्चन। अब तक हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम आपको ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक कॉपर वायर है। कॉपर वायर का है तो उसका डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, उसका डायमीटर दिया हुआ है 0.2 मिलीमीटर और उसका रेसिस्टिविटी दिया हुआ है, रेसिस्टिविटी दिया हुआ है और कहा जा रहा है कि कितना लंबा कॉपर वायर लेंगे ताकि इसका रेसिस्टेंस जो है 14 ओम हो जाए। दूसरा पार्ट और क्वेश्चन का है कि हाउ मच द रेसिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड। अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाता है तो रेसिस्टेंस कितना चेंज होगा। सो बेसिकली हम लोग को रेसिस्टेंस के बारे में पढ़ना है कि रेसिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है। अगर कोई भी एक वायर है, कंडक्टर है, सो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है वो आप जान लीजिए। अगर कोई मेटल का वायर है, ठीक है, मान लीजिए इस शक्ल का भी हो सकता है, भाई उसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कभी इस टाइप का भी हो सकता है, मान लीजिए कि आपका इस टाइप का, इस टाइप के भी हो सकते हैं, मान लीजिए कि समथिंग लाइक दिस, कोई रेक्टेंगुलर या कोई स्क्वायर शेप का भी जो है आपका वो ये हो सकता है। यहाँ पर भी, यहाँ पे आपका टाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा हो सकता है ये, ठीक है। करंट इस ऐसे फ्लो करता है, फिर करंट ऐसे निकल जाता है। सो अगर कोई रेसिस्टेंस अगर हम लोग को निकालना है तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का ये फॉर्मूला है रो एल बाई ए। तो रो क्या चीज है, एल क्या है, ए क्या है, ये जान लेना जरूरी है। ये तो मेरा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है, दिस इज इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसका यूनिट क्या है, ओम। एल, एल इज लेंथ, एल इज इक्वल टू लेंथ, लेंथ, लेंथ मतलब along द करंट, along द करंट, करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना उस डायरेक्शन में कितना लेंथ। अगर करंट का फ्लो ऐसे हो रहा है और करंट ऐसे निकल रहा है तो ये वाला लंबाई हमको एल लेना है, ठीक है। उसी तरह ये लंबाई हमको एल लेना है, ये वाला, राइट। ए क्या है, ए, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो करंट जा रहा है ना, ए इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया। अगर ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा या पाई डी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अगर इस टाइप्स का है तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि ये ए कितना है और बी ए कितना है, बी, ताकि ये एरिया आपका अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो ए गुना बी टाइप का हो जाएगा, ठीक है। रो क्या चीज है, रो इज योर रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये किसी मेटल का प्रॉपर्टी है। इट डिपेंड्स अपॉन द मेटल, इट डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल, यू कैन से कंडक्टर, मेटल पे, और ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो अगर आप देखो रेसिस्टेंस के बारे में तो रेसिस्टेंस 4 चीजों पे डिपेंड कर रहा है। नंबर 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस वायर का,
कंडक्टर का, एल हमारे कंडक्टर का लेंथ, रो रेसिस्टिविटी ऑफ दैट कंडक्टर जो कि उस मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, कंडक्टर पे, एंड एट द सेम टाइम रेसिस्टिविटी इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। तो ये 4 फैक्टर है जिसपे आपका ये रेसिस्टेंस जो है आपको डिपेंड कर रहा है। तो वापस क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन पे जब हम आते हैं तो यहां पे हम लोग देखते हैं क्या चीज है कि यहां पे हम लोग को रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यानी कि अगर यहां पे अगर आप देखिए तो कहा यह जा रहा है कि आपका ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शंस का एक वायर है जिसका लंबाई जो है आपके पास एल है, एल, ओके। उसके बाद यहां का डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है डी, और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है। तो हम लोग रो भी दिया हुआ है। आप देखिए तो क्या क्या चीज दिया है, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। इसमें हमारे पास आर दिया हुआ है, रो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि हमारे पास उसका डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4 कर देंगे। लेंथ एल निकालना है तो लेंथ एल का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, लेंथ एल विल बिकम सिंपली रेसिस्टेंस गुना एरिया डिवाइडेड बाय रो, रेसिस्टेंस गुना एरिया, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, नीचे में मेरा रो। अब देखिए रेसिस्टेंस दिया हुआ है 14 ओम, डी दिया हुआ है 3.14। अब यहां पे डायमीटर, डायमीटर दिया है 0.2 मिलीमीटर, इसको ध्यान से देखना है और यहां के यूनिट को ध्यान से देखना है कि इसमें मैं क्या यूनिट रखूंगा। तो यहां पे यूनिट रखा जाएगा 0.2 मिलीमीटर को पहले मीटर में बनाया 10 का पावर -3 और उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। 4 कहां से आया है, पाई डी स्क्वायर बाई 4 एरिया, पाई डी स्क्वायर बाई 4 ये वाला एरिया, ये वाला, एंड रो, रो कितना है रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 का पावर -8। ये चीज याद रखिए कि रो का यूनिट देख लीजिए, रो का यूनिट क्या है, दिस इज ओम इंटू मीटर। सोच के देखिए कैसे ओम इंटू मीटर है, एल का यूनिट मीटर, ए का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका यूनिट ओम होगा तो रो की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इधर आके गुना हो जाएगा तो रो मीटर हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अब इसी को हम लोग को कैलकुलेट करना है, जस्ट गुना भाग करना है। सो जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा 27 पॉइंट लगभग 5 मीटर, ओके। इतना मीटर निकल कर आएगा हमारा एल। सो एल वैल्यू हमने कैलकुलेट किया तो एल का वैल्यू निकल कर आया 27.5 मीटर। बहुत ही सिंपल है, सिंपली इस फॉर्मूला में आपको पुट करना है। आपको पता होना चाहिए कि रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जो है रो एल बाई ए होता है, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए होता है। इस रो एल बाई ए फॉर्मूला में जो कुछ भी दिया हुआ था तो हमने यहाँ पे लेंथ एल निकाल लिया, रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई रो, रेसिस्टेंस इंटू एरिया डिवाइडेड बाई रो, ये हो गया। अब एक चीज आप सोचिए, क्वेश्चन का बी पार्ट, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज डबल्ड। मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस आपसे करना चाह रहा हूं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं ये डिस्कस करना चाह रहा हूं कि कहा यह गया कि जब ये मेरा वायर है और इसकी लंबाई, जस्ट इसकी लंबाई जो है अगर जो भी है एल निकल कर आया है 27.5, तो इनका जो रेसिस्टेंस है मेरा जो है 14 ओम, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम लोग डायमीटर को, ठीक है, सोच के देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर हम लोग डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं तो रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा अगर डायमीटर को डबल कर देते हैं। सो डायमीटर को डबल कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस बड़ा ही इंटरेस्टिंग आ रहा है, उसको आपको समझना चाहिए। इसमें दो तरह के सवाल आते हैं। सवाल में क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाई ए,
तो जाहिर सी बात है दिस इज रो, रो हो गया एल, और ये जो दिस इज पाई बाई 4 डी स्क्वायर, अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है तब। अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है, रेक्टेंगुलर है या कुछ अदर शेप में है, तो आप ए का ए ही रहने दे सकते हैं। ना यहां पर एक चीज आपको देखना पड़ेगा कि ऐसे दो तीन तरह के सवाल आते हैं। पहला, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा इफ एल चेंजेस। ठीक है, लेंथ को बदल दिया है बट नॉट ए, ए नहीं बदला है, ए कहिए, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया नहीं बदला, बस इसी में दो और लंबा तार जोड़ दिया तो एल चेंज हो गया। सो अगर एल, सिर्फ एल बदल रहा है, सिर्फ एल बदल रहा है, तो दैट टाइम योर रेसिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर सिर्फ लेंथ बदला गया है, सिर्फ लेंथ बदला गया है। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि लेंथ डज नॉट चेंज, डज नॉट चेंज बट एरिया चेंज, ठीक है, मतलब लंबाई नहीं बदले, बस इसी में क्या किए, या तो इसका इतना ही लंबा जो है, या तो बड़ा डायमीटर का वायर ले लिए, बड़े डायमीटर का, ठीक है, या फिर छोटा डायमीटर का जो है, छोटा डायमीटर का इतना ही लेंथ का ले लिए। देख रहे हैं? तो यहां पे क्या होगा, यहां पे योर रेसिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, क्योंकि हमने लेंथ नहीं बदला है, लेंथ नॉट चेंजेस। अगर लेंथ नहीं बदला है तो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई एरिया, यानी कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई डी स्क्वायर। अगर आपका मान लीजिए डायमीटर को आपने डबल कर दिया, ठीक है, डबल डायमीटर का जो है आपने वो ले लिया, वो वायर, लंबाई उतना ही रहा, ठीक है, तो डायमीटर डबल होने से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो 4 टाइम्स हो गया ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 टाइम्स हो गया, क्योंकि जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, डी का स्क्वायर है, डायमीटर को अगर डबल करेंगे तो एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर डायमीटर को हाफ करते हैं, हाफ करते हैं, तो एरिया 1/4 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चला जाएगा। यहां पे इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि वो डायमीटर, जो डायमीटर है, नाउ इट बिकम्स 2D, शुरू वाले से जो है ना डबल कर दिया गया। इसका मतलब क्या क्या हुआ, इसका मतलब कि रेसिस्टेंस जो है, जो न्यू रेसिस्टेंस है, न्यू रेसिस्टेंस विल बिकम ओल्ड रेसिस्टेंस जो हमारा था, दैट डिवाइडेड बाई, क्योंकि यहां पे डबल होगा तो ये 4 हो जाएगा, दैट डिवाइडेड बाई 4, 4 से भाग लग जाएगा, समझ रहे हैं, 4 से भाग लग जाएगा, पहले 14 था, तो अभी 4 से भाग लग के कितना हो जाएगा, 4 से भाग लग के ये हो जाएगा 3.5, ये इतना पर आ जाएगा भाई, पहले 14 था, अभी 3.5 ओम हो जाएगा जो है। सो रेसिस्टेंस will be proportional to या inversely proportional to area, inversely proportional to diameter square। so आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई आपने लेंथ को रोकते हुए लेंथ चेंज नहीं किया। लेकिन एक तो और सिचुएशन हो सकता है, एक सिचुएशन ये हो सकता है कि हम लोग क्या करें। अब देखिए, एक सिचुएशन ये हो सकता है, थर्ड सिचुएशन जो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाह रहा हूं, थर्ड सिचुएशन ये हो सकता है कि ये मेरा वायर है, ठीक है, और इसी वायर को एक आदमी ने खींच के लमरा दिया जो है, समझ रहे हैं, पहले लंबाई था L1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था A1, अब क्या हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2, लंबाई L2। इस जगह पे आप देखेंगे कि जैसे आपका सेम वायर है, सेम वायर एंड इट इज स्ट्रेच्ड, एंड इट इज स्ट्रेच्ड, स्ट्रेच्ड, समझ रहे हैं, स्ट्रेच मतलब खींच के लमरा दिया गया, इलोंगेटेड, स्ट्रेच्ड या इलोंगेटेड, इलोंगेटेड। भाई तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में क्या होगा कि लेंथ अगर बढ़ता है तो एरिया घटेगा, ये
लेकिन अब क्या हो गया भाई, हम लोग जानते हैं ना कि मेटल का या किसी भी सॉलिड सब्सटेंस का जो है ना वॉल्यूम नहीं बदलता है। इसका मतलब कि इसका जो वॉल्यूम था वो था, वॉल्यूम था A1 मल्टीप्लाइड बाई L1, इनका वॉल्यूम था A2 मल्टीप्लाइड बाई L2, तो ये नहीं बदला। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस पहले था R1 इज इक्वल टू रो L1 बाई A1, और बाद में है रेसिस्टेंस रो इज इक्वल टू L2 बटा A2। देखिए ये रो तो क्या है, रो इज मटेरियल का प्रॉपर्टी है, तो ये नहीं बदलेगा। लेंथ आपने बदल दिया। अब जरा सोचिए कि अगर अगर इनकेस लेंथ को आपने डबल कर देते, समझ रहे हैं, लेंथ को अगर आप डबल कर देते, जस्ट यू इमेजिन कि अगर ये लेंथ जो है, ये लेंथ अगर बाई चांस अगर ये लेंथ सपोज कीजिए 2L1 हो जाता, समझ गए, तो ये L1 से L1 कैंसिल हो जाता, और आपका A2 जो है, A2 जो है आपका A1 बाई 2 हो जाता, एरिया आधा हो जाता अगर आपने इसको स्ट्रेच किया है तब। उस समय आपको पता है क्या होगा, रेसिस्टेंस रो इज इक्वल रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू जो रो एल बाई ए लिखते हैं, तो ये एल तो मेरा डबल हो गया, 2L हो गया। और एरिया क्या हुआ जी, जब अगर हम उसी वायर को अगर लंबा किए हैं तो एरिया आधा हो गया, एरिया विल बिकम A/2। तो इस समय पता है क्या होगा, ये A/2 पलट के ऊपर जाएगा, और ये पलट के जैसे ऊपर जाएगा तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। सो आपका जो R2 होगा, वो जो R2 होगा, मतलब अगर ये L2 बोल रहे हैं, अगर हम A2 बोल रहे हैं, तो R2 जो है 4 गुना हो जाएगा। R2 विल बिकम R2 विल बिकम 4 टाइम्स R1। क्यों? क्योंकि भाई लेंथ तो हमारा डबल हुआ ही, एरिया मेरा आधा हो गया, आधा हुआ तो ये पलट गया, तो यहाँ पे 2 चला गया। उसी तरह अगर वायर को 3 गुना खींच देंगे तो 3L लेंथ हो जाएगा, तो एरिया A/3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रहना है, तो जैसे वो क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स हो जाएगा। तो अगर किसी वायर को ही अगर आप डबल कर देंगे तो 2 का स्क्वायर, 3 गुना लंबाई कर देंगे तो 3 का स्क्वायर, 4 गुना लंबाई कर देंगे तो 4 का स्क्वायर, 16 टाइम्स हो जाएगा आपको क्या चीज, उसका रेसिस्टेंस। तो ये चीज आपको बहुत ध्यान से समझना चाहिए कि ये जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं ना, आर रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो ये हम लोग जो है इस एल और ए पर हमको ध्यान देना है। ये रो तो रेसिस्टिविटी है, जब तक टेम्परेचर और मटेरियल नहीं बदलेगा, सेम कंडक्टर रहेगा, तब तक तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एल और ए, अगर आपने सिर्फ एल बढ़ाया है, अगर आपने सिर्फ एल बढ़ाया, सिर्फ लंबाई बढ़ाया, सिर्फ लंबाई बढ़ाया, तब तो इस पे डायरेक्टली हो गया। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस बढ़ा दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस का 1/a नीचे है। अगर आपने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शंस डायमीटर को या रेडियस को डबल किया, तो ये नीचे में 4 आ गया, रेसिस्टेंस घट गया। लेकिन अगर आपने उसी वायर को, ठीक है, उसी वायर को खींच के लमरा दिया, जो है इलोंगेट कर दिया, इलोंगेटेड, सेम वायर इलोंगेटेड, अगर आपने लेंथ को अगर डबल किया, ठीक है, तो आपका एरिया जो है हाफ हो गया, और इसकी वजह से आपका रेसिस्टेंस जो है 2 का पावर मतलब स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर, ये डबल किए थे ना, तो ये 2 का स्क्वायर हो गया। अगर यही अगर आप ट्रिपल कर देते तो एरिया हमारा क्या हो जाता, A/3 हो जाता, और ये जो रेसिस्टेंस था वो हमारा 3 का स्क्वायर हो जाता। क्योंकि लेंथ में 3L, एरिया A/3, पलट के 3 स्क्वायर। अगर ये चरगुना खींचा गया तो ये A/4 होगा। ऐसे अगर सेम वायर को खींचे तब, अगर सेम वायर को नहीं खींच के आपने सिंपली उसमें लेंथ बढ़ाया है, कीपिंग योर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट, और वायर को जोड़ दिए हैं, भाई एक वायर था इतना लंबा, एक और इतना लंबा वायर जोड़ दिए, तब तो कोई बात नहीं है, सिंपली लेंथ बढ़ रहा है। लेकिन अगर इसी वायर को अगर स्ट्रेच कर रहे हैं तो आपके पास, तो ये कंसेप्ट हम आपको डेवलप करना चाह रहे थे, डिस्कस करना चाह रहे थे। अदरवाइज ये जो सवाल था, जिस सवाल में हम लोग अभी देख रहे थे, तो यहाँ पे तो आपका हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंजेस इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज डबल्ड, यहाँ ये नहीं लिखा है कि उसी वायर को खींच के ये किया गया है, सिंपली ये लिखा गया है कि डायमीटर को
डबल कर दिया गया। व्हाट अबाउट लेंथ, लेंथ के बारे में नहीं लिखा है तो लेंथ उतना ही मान के चल रहे हैं। अगर ये लिखा रहता कि दैट वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर स्ट्रेच कर देते या ये कह देते कि हमने उस वायर को जो है मेल्ट करके रिकास्ट कर दिया है, लंबा कर दिया है, तो सेम वायर हो जाता। यहाँ पे क्या है कि वायर में आपने उसका डायमीटर बढ़ा दिया है, लेंथ उतना ही रखा है। तो यहाँ पे आपको ये अगर डायमीटर पर टू टाइम्स हुआ है तो एरिया जो है 4 टाइम्स हुआ है, रेसिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं दोस्तों। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, अगले क्लास में फिर हम आपको कुछ ना कुछ अच्छा खासा डिस्कस करेंगे, जिस पे आपको अगले क्लास में फिर हम साइंस के क्वेश्चंस मॉडल पेपर ही डिस्कस करेंगे। तब तक मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।